नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग का एक टेस्ट जिसमें 60 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। मतलब हर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और काफ़ी अच्छे स्तर के क्वेश्चन करे गए हैं, तो एक बार देखना ज़रूर है। ठीक है, चलते हैं वीडियो में आगे। इसमें अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में शब्द दिया है आपको, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इसको ये कहा जाए तो उसी कूट भाषा में इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कोडिंग रहती है, कोडिंग को पहचानना है अपने कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, कोई कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, तो उन रिलेशन को अपने को देखना रहता है। अब रिलेशन देख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है अपने को, तो पहले तो वर्ड लेते हैं। जैसे अपने को ये वर्ड दिख रहा है, अब इसमें इसको मैं नीचे ले लेता हूँ जहाँ आसानी से समझ पाएगा। MIC, जिन लोगों को बनता है तो पहले अपने से करके देखिए, फिर नहीं बना तो फिर क्वेश्चन की तरफ आना है। मतलब करना क्या है आपको, वीडियो जैसे प्ले हुआ है वीडियो, उसके बाद पॉज करना है, क्वेश्चन देखा, फिर आगे क्वेश्चन अपने से करके देखना है। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बन रहा है फिर वीडियो को प्ले करके देखना है। इस तरीके से देखिए। चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो थोड़ा सा देखना, राइटिंग का इशू आएगा क्योंकि एक्चुअल पेन जैसे इतनी राइटिंग आएगी, डिजिटल पेन है तो थोड़ा सा राइटिंग का इशू रहता है, बट समझ में आ जाएगा। आगे चल रहे हैं। अब इसमें अगर कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने पढ़ा हो इससे पहले, मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो है तो देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या की जाती है, नंबरिंग। तो नंबरिंग करने से आसानी हो जाती है पहचानने में। ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक से क्वेश्चन है। जैसे M13 I9 कुछ तरीके बताए थे याद करने के, अल्फ़ाबेट आप याद तुरंत कर पाओगे। C3 पर है, H8, A1, E5, L12। उसी प्रकार जे, ये जे है तो जे कितने पर आता है, 10, G7, B2, H8, B2, G7 और O आता है आपका 15 पे। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अब देखते हैं रिलेशन क्या बन रहा है। जैसे M से J तक क्या बन रहा है, तो M से J देखा तो मैंने कितना दिख रहा है वहाँ पर, 13 का 10 हो गया, 13 से 10 हो गया, 13 से 10 मतलब कम हो गया। कितना कम हो गया, तो -3 हो गया। फिर आई से जी मतलब 9 से सीधे 9 से आपका 7 हो गया, मतलब कितना कम होगा आपका, -2। ठीक है, पहले तो -3 कम हुआ, फिर -2 कम हुआ, फिर आगे बढ़े। सी से बी मतलब -1 हो गया। अब क्रम से -3 -2 -1। एच का एच वैसा का वैसा रिपीट कर दिया है उसने, मतलब 0 बोल सकते हैं अपन। फिर ए का बी मतलब यहाँ से ए से बी, मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है वो, 1+ कर रहा है। अब उधर से देखेंगे तो क्या हो रहा है आपका, 1+ हो रहा है। ठीक है, 1+ हुआ। ए से जी मतलब 5 से 7 हो गया, प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और 12 से 15 मतलब प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। मतलब इससे एक लॉजिक समझ में आता है कि स्टार्ट के जो 3 है तो -3 2 1, एच वैसे के वैसा, यहाँ से +1 +2 +3। तो यही रिलेशन यहाँ पर लगा देंगे अपन, अपने जो वर्ड दिया है। अब ए में पहले तो क्या करना है, -3 करना है। अब ए में से -3 करने जाएगा तो कुछ लोगों से नहीं हो पाता, तो इस सिंपल तरीके से करा करो। ए दिख रहा है, ए एक नंबर पे, एक माइनस किया, वापस कहाँ पहुँच गया अपन, रिवर्स जेड पे। ठीक है, अब जेड से और कितने माइनस करना है, 2, तो कहाँ पे पहुँच जाएगा अपन, एक्स मतलब 24 पे, मतलब एक तो एक्स मिलेगा अपने को। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो, ये हटा रहा हूँ, ये आपको क्लियर हो गई होंगी स्थिति की रिलेशन क्या बन रहा है। रिलेशन अपने दिमाग में आ चुका है कि स्टार्ट में -3 -2 -1 0, उसके बाद +1 +2 और +3, यही रिलेशन है इसमें लगाना। ए में -3 किया तो क्या आ गया अपना, x आ गया। ठीक है, फिर -m में -2, m कितने पर आता है आपका, 13, 13 में से 2 गए 11, 11 पे क्या आ जाएगा, k। ठीक है, उसके बाद ई में से एक, ई कितने पर, 5, 5 में से एक गया 4, 4 पे क्या आ जाएगा आपका, डी। ओ मतलब 0 का 0 0 का 0 रखना है तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से +2 और 3, तो आई मतलब 9, 9 और 1 10, 10 पे क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा। सी कितने पर, 3, 3 और 2 4, 4 पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी सी कितने पे, 3, 3 और 2 5, 5 पे आपका ई आ जाएगा। सही है।
उसके बाद ए कितने पर, एक पर, एक में 3 जोड़े 4, 4 पे क्या आ जाएगा आपका डी। तो ऐसा रिलेशन कौन सा दिख रहा है, एक्स के डी एक्स के डी एक्स के डी एक्स के डी, 3 में दिख रहा है एक्स के डी। आगे बढ़े आर के बाद जे ई डी, पहला वाला एक्स के डी आर जे ई डी, सिंपल है। बस कोडिंग डिकोडिंग में सबसे अगर मेन देखा जाए तो आपको नंबरिंग याद करना रहती है, नंबरिंग रखो, रिलेशन देखो, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या दिख रहा है अपने को, ये वर्ड दिख रहे हैं, इनकी नंबरिंग, ये वर्ड इनकी नंबरिंग, ये वर्ड इनकी नंबरिंग, ये वर्ड। अब रिलेशन देखा, प्लस माइनस भी करके देख लिया, देखते थोड़ा सा। नंबर C3 R9 ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक। देखिए इस तरीके से तो नहीं बन रहा है जैसे प्लस माइनस करके, इसमें कोई दूसरा रिलेशन लग रहा है। दूसरा क्या लग रहा है, तो ये कॉपी मेथड दिख रहा है। कॉपी मतलब अपने को क्या चाहिए, इसका वर्ड ढूंढना है एल। तो एल का मीनिंग, जैसे इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा, वैसे लिटिल का देखना है। तो अपने को क्या निकालना है, एल का। अब एल का कोड देख रहे हैं अपन, तो एल का कोड एल का कोड देख रहे हैं, एक मिनट, एल का कोड देख रहे हैं इसमें, एक मिनट, कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, इसमें लिटिल निकालना है अपने को। तो लिटिल में देख रहे हैं, इसमें लिटिल में देख रहे हैं, लिटिल में वर्ड एल का। तो एल का कई वर्ड आपको दिख रहा है ऊपर, इसमें कई एल दिख रहा है, नहीं, इसमें एल दिख रहा है, नहीं, इसमें एल दिख रहा है, एल 2 एल दिख रहा है यहाँ पर, एल लास्ट सेकंड पे है। तो एल का कोड यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने, तो एल का कोड कॉपी करके क्या पुट कर देंगे, 0। एल का कोड क्या पुट कर दिया, 0। वैसे आई को ऊपर दिख रहा है, हाँ यहाँ पर आई दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, ठीक है, यही दिख रहा है। तीसरे नंबर पे आई, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे कोड क्या है आपका, 2 है। तो 2 को ऐसे के वैसा पुट कर देंगे, ठीक है, 0 कर दिया, 2 कर दिया। उसके बाद टी दिख रहा है, टी कहीं दिख रहा है, हाँ टी यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, टी यहाँ 2 जगह दिख रहा है। यहाँ पर टी का कोड क्या दिख रहा है, 4 दिख गया, और कहीं टी है, लास्ट में भी टी है, इसका कोड क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो टी जितनी जगह दिखेगा, टी कितने हैं अपने पास, क्वेश्चन में 2 जगह है, तो टी 2 जगह 4 हो गया। उसके बाद एल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वापस कर चुके हैं, एल का कोड तो पता है अपने को क्या आएगा, 0 आएगा। ई दिख रहा है, यहाँ पर लास्ट से 6, तो ये 6 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर जो आपके अल्फ़ाबेट दिए वो कहीं ना कहीं ऊपर दिख रहे हैं, उनके जो कोड क्वेश्चन में वो यूज़ हुए वही के वही क्वेश्चन में अपने को रिपीट कर देना है। तो 024406 कौन सा, बी वाला ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है, आसानी से समझ में आता होगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं वापस से आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है, यदि इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, इसमें नंबर का कोड नंबर दिया है, इसमें अल्फ़ाबेट दिया है, तो अल्फ़ाबेट का कोड भी अल्फ़ाबेट में निकालना है। अब नंबर में क्या रिलेशन कर रहा है इसने, 4325 था, तो 532, बहुत बढ़िया। देखिए क्या किया उसने, जो 4 स्टार्ट में था उसको कहाँ लिख दिया, लास्ट में, और जो 5 लास्ट में था उसको पहले कर दिया। तो वैसे ही अपन क्या करेंगे, इसमें जो पहले क्या है, यहाँ पर 5 आया, 5 कैसे आया, जो लास्ट का था उसको पहले पे कर दिया था, यहाँ पे लास्ट में क्या है P, तो इसको पहले पे कर देंगे अपन P। उसका 32 का 32 वैसे का वैसे ही था, तो E और A वैसे का वैसा रखेंगे। और यहाँ स्टार्ट में 4 था, 4 कहाँ ले चले गया था, लास्ट में, तो स्टार्ट में R है, तो उसको कहाँ भेज देंगे, लास्ट में। तो कोड क्या हो जाएगा, PEAR, पहला वाला ऑप्शन अपना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इजी था क्वेश्चन। तो आगे चल रहे, अभी तो थोड़े इजी स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा स्तर बढ़ते जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कूट भाषा में, ठीक है, अब थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आएगा पर देख लेते हैं। किसी विशिष्ट भाषा में 479
47 का कोड आपको दिख रहा है FRUIT, फ्रूट इज स्वीट। ठीक है, फ्रूट इज स्वीट। आगे इसको थोड़ा दूर दूर कर देते अपन। 4 था, 7 और 9। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। आगे क्या दिख रहा है? 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8 का क्या हो जाएगा? वेरी वेरी स्वीट, वेरी स्वीट वाइस। ठीक है, एक मिनट, इनमें कोई कॉमन निकाल रहा है क्या? पहले उसको निकाल देते हैं क्योंकि लिखने में दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा। देखते 4 7 9, इसमें क्या किया जाता है? वर्ड को कॉमन किया जाता है। जैसे 4 7 9, 4 7 9 2 4 8, यहाँ पर वर्ड ऊपर क्या दिख रहा है? 4, नीचे भी वर्ड क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। अब 4 4, अब 4 के नीचे वाली जो लाइन में, जैसे ऊपर की दोनों लाइन अपन ने कंपेयर की तो ऊपर में 4 कॉमन मिला, वैसे ही नीचे की लाइन कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है अपने को? स्वीट स्वीट। तो 4 का कोड तो आपके पास निकल के आ गया कि 4 का कोड क्या निकल आ गया आपका? 4 का कोड आपके पास आ गया स्वीट। इतना पता है आपको। ठीक है, अपने को निकालना क्या है? आपको दिया रहता है कि किस अंक का इज का निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए अपने पास दो चीज़ें बची, या तो 7 होगा या तो 9 होगा। उसके लिए अपने को एक लाइन और नीचे लिखना पड़ेगी, पर नीचे जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ही अरेंज कर लेता हूँ। लास्ट वाली लाइन को ऊपर अरेंज कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा तो आ जाएगा। 6 3 7, 6 3 7 का आ जाएगा आपका। एक एक वर्ड ही लिख रहा हूँ। ईट फ्रूट डेली, समझ जाइएगा। ठीक है, ईट फ्रूट डेली। अब यहाँ तो देख 4 का कर चुके थे अपन बचा क्या था अपना? 7 और 9। अब यहाँ पर 7 और 9 में से क्या मिल रहा है? कॉमन 7। ठीक है, 7 और 9 में से क्या मिल रहा है अपने को? कॉमन 7। अब 7 वाले लाइन में स्वीट तो हो चुका है। अब 7 वाले लाइन में एक तो फ्रूट बचा है और एक इज बचा है। तो यहाँ पर अपने को नीचे वाले लाइन में क्या दिख रहा है? फ्रूट दिख रहा है। तो 7 का कोड क्या हो जाएगा? फ्रूट। 7 का कोड क्या हो जाएगा आपका? फ्रूट हो जाएगा। तो 7 का कोड क्या हो जाएगा? फ्रूट। तो अपने को किसका देखना था? 9। ठीक है, तो 9 के लिए क्या बचता है? फिर 9 के लिए अपने पास क्वेश्चन में बचता है इज। तो 9 का कोड क्या हो जाएगा आपका? इज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम होने के कारण दिक्कत आएगी। 9 का कोड क्या हो जाएगा? इज का कोड 9, 9 का कोड इज। ठीक है, आगे चल रहे हैं। कथन, एक कथन दी है और उसके ऊपर एक पूर्वधारणा दी है। कथन क्या दिया? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय साथ साथ रहने चाहिए, पूर्वधारणा है। ठीक है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय साथ साथ रहना चाहिए। ठीक है, ये आपने को एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट देने के पीछे क्या धारणा रही होंगे वो धारणा दी है आपको। केवल आर्थिक विकास ही सामाजिक न्याय ला सकते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय के बिना जीवन जीने योग्य नहीं है। देखिए, पहले तो अपन इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह ध्यान रखिए करो, आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय साथ साथ रहने चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई पूर्वधारणा दी दिख रही है, जो आपको स्टेटमेंट दिया है उससे रिलेटेड ही कोई पूर्वधारणा दिख रही है, तभी भी आपका उसी कंडीशन में सही होगा। और अगर उससे रिलेटेड, उससे मतलब रिलेटेड नहीं है और कुछ भी बातें की जा रही है नीचे, तो अपने आप में गलत होता है। जैसे केवल आर्थिक विकास ही, और इसमें कुछ शब्द ऐसे रहते हैं, केवल, मात्र, ही, सभी। ठीक है, ऐसा सबका बोध कराने वाले
क्वेश्चन जो रहेंगे वही कर सकता है। इस तरीके के को जो आपके वर्ड रहते हैं, अगर ये आपको स्टेटमेंट में पूर्वधारणा में दिख रहे हैं तो डायरेक्ट उसको तो आप रिजेक्ट कर ही दिया करो। और दूसरी चीज़, एक तो एक चीज़ से पता चल गया, दूसरा ये देखना है कि जब भी उससे मतलब जो अपने को कथन दिया है उससे अलग अगर नीचे बात हो रही तो वो भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। उससे रिलेटेड ही बात करें तो आपका सही होता है। तो देखते हैं, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास साथ साथ रहने चाहिए। केवल आर्थिक विकास ही सामाजिक लाए, केवल यही कर सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो आपको अभी बताया था मैंने, केवल मात्र ही सभी इस तरीके का वर्ड दिखे तो उसको तो डायरेक्ट रॉन्ग कर दिया करो। सामाजिक न्याय के बिना जीवन जीने योग्य नहीं है, ऐसा कहीं कहा है क्या कि सामाजिक न्याय के बगैर जीवन जिया नहीं जा सकता, ऐसा लिखा है ऊपर? नहीं, बस इतना कहा है कि दोनों के दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। दोनों रॉन्ग मतलब कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर का हो जाएगा आपका आंसर। न तो पहला और न ही दूसरा अंतर्निहित है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे फिर एक वैसे दिख रहा है कथन, क्लब में प्रवेश से पहले, प्रवेश है वह, क्लब में प्रवेश से पहले सूचना को पढ़ो। ठीक है, कई कथन दिया है अपने को, क्लब में प्रवेश से पहले क्या पढ़ना चाहिए अपने को? सूचना पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? धारणा, लोग पढ़े लिखे हैं, जरूरी थोड़ा है उससे कहीं पता चल रहा है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है। क्लब नेत्रहीन लोगों के लिए नहीं है, नेत्रहीन लोगों के लिए नहीं है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो रहा है? नहीं, दोनों भी गलत है, इसलिए आ जाएगा न तो अंतर्निहित है और न तो नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा आएगा? आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये कैसे करते हैं? तो ये इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे, इस तरीके से अपने को करना है। अब z और y का संबंध क्या है? z और y का संबंध z y, मतलब z से y क्या होगा? रिवर्स होगा, एक रिवर्स होगा, तो x से एक रिवर्स क्या हो जाएगा अपना? w। वैसे a से b मतलब एक प्लस हो गया तो c से क्या कर देंगे? d, तो c से क्या हो जाएगा है आपका? d। w और d कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? चौथे वाला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, दिए गए अक्षर श्रेणी में समान पैटर्न के आधार पर अगला अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा आएगा? ठीक है, अब इसमें पैटर्न फॉलो करना है, क्या आ रहा है तो, और इससे अगला पैटर्न क्या निकलेगा अपने को निकालना है। डी मतलब कितना होता है? 4, एफ मतलब 6, आई 9। आपको कहीं पर भी रीजनिंग में अल्फ़ाबेट दिखे इसका मतलब आपको क्या करना है? उसकी नंबरिंग करना है। एम मतलब क्या होता है? 13, और आर मतलब क्या होगा? 18। तो जल्दी से समझ में आ जाता है कि रिलेशन क्या हो रहा है। अब 18 के बाद आर के बाद क्या अल्फ़ाबेट आएगा अपने को देखना है। 4 से 6 कितना होगा? +2, 6 से 9 +3, 9 से 13 +4, 13 से 18 +5, 18 से, अब बोलिए 5 तक 1 2 3 ऐसे बढ़ाते चल रहा है, तो 5 से अब क्या हो जाएगा? 18 + 6, 18 + 6 मतलब आपका हो जाएगा वो 24, 24, और 24 पे आपका क्या आता है? x आता है। x मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी वाला। क्लियर है? जब भी अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आए कि क्या कैसे करेंगे, तो जहाँ पर भी अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं आपको मतलब, तो वहाँ तो आप नंबरिंग कर लिया करो, आपको जल्दी से पकड़ में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, यदि एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पे, ठीक है, कोई पंक्ति दी है उसमें आगे से राहुल 16वें स्थान पे है और पीछे से 29वें, ठीक है, पीछे से कौन से पोजीशन पे है? 29वें पोजीशन पे है। ठीक है, पीछे से 29वें पोजीशन पे है, तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? जब भी क्वेश्चन आंसर आपको मतलब कभी भी क्वेश्चन में आगे पीछे से नंबरिंग दे दी रहती जाती है तो उसको क्या कर देते अपन? प्लस कर देते। 16, 13, 45, 45 आ जाएगा। जब भी जोड़ा जाता है तो आपको बताया गया था कि जब भी प्लस करेंगे तो उसमें से क्या कर देते? -1 कर देते, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 44। तो 9 का क्या आ जाएगा? 44, मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, जब भी दोनों साइड से दिया जाए तो जोड़ देंगे
जब भी पहले जोड़ा है तो बाद में क्या करा देंगे, घटा देंगे। आपको ट्रिक आती होगी जो करवाई थी आप लोगों को। आगे, निम्न में से गलत पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते क्या गलत है लोग। इसमें भी वही नंबर अल्फ़ाबेट दिख रहा है, सबसे पहले क्या कर दो उसकी नंबरिंग। ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3। आगे बढ़े। डी मतलब 4, 7, 10, फिर 8, 13, 18, ठीक है, एन 14, 20 फर्स्ट। आगे बढ़े, क्या दिख रहा है, एस 19 से 2 और 11। आगे जेड, जेड मतलब 26, 11 और 22। ठीक है, अब रिलेशन बनाते हैं। एक और 1 से 4 मतलब +3, 3 से 8 मतलब 4 से 8 +4। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या हुआ, 3 हुआ, यहाँ प्लस क्या हो गया, 4 हो गया, 8। अब यहाँ प्लस क्या है अपने 8, 8 और 5, 8 और 5 13 होना चाहिए थे, पर ये कितना हो रहा है आपका 14 हो रहा है। ठीक है, देखते आगे बढ़ा के, यहाँ आना क्या चाहिए था आपका 13, क्योंकि यहाँ पे पापा 3 प्लस किया, 4 किया, यहाँ 5 किया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 6 करेंगे, 13 और 6 19, सही है। 19 और 7, 19 और 7 आपका आ जाएगा 26। लूप सही बन रहा है, मतलब गड़बड़ कहाँ आ रही है आपका, यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ पर 13 आना चाहिए, ये था, वहाँ पर 14 लिखा है। तो ये 14, 20 और 1, 14, 20 और 1, ये किसका लूप है, ये इसका लूप है। यहाँ आ जाएगा NTA, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर अपना, समझ में आ रहा है। जैसे 3 प्लस किया तो 4 आया, 4 प्लस किया तो 8 आया, 8 प्लस किया, 8 में कितना करेंगे बढ़ते हुए क्रम में, 8 से 8 + 5 करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए था 13, पर वहाँ पर 14 लिखा है। 13 में मैंने फिर 6 प्लस किया तो 19, वहाँ से मेरा सीरीज़ आगे अच्छा बन रहा है। बस यही दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब रॉन्ग कौन सा वाला है आपका, तीसरे वाला रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। एफ, इसके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एफ मतलब कितना पर, 6 पर, 3, 24। ठीक है, उसके बाद एच क्या होगा, 8, 7, 21, फिर 10, 15, सॉरी 10 लिखना पड़ेगा। जे मतलब 10, 15, 18। ठीक है, उसके बाद एल, एल मतलब 12, 3 और 10। यह कोई अल्फ़ाबेट आना चाहिए, पर अल्फ़ाबेट में गड़बड़ है, वहाँ पे देख लेते हैं। फिर भी लूप क्या बन रहा है, अगर वही पकड़ में आ गया तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 आना चाहिए। 14 मतलब क्या आना चाहिए, वो 14 की जगह पे आपका N आना चाहिए। ठीक है, फिर क्या था बीच में आपका 3 था, 3, 3 और 4 7। ठीक है, 3 और 4 7, फिर 7 में 3 प्लस करके देखा तो 15 हो रहा है, ये तो नहीं बन रहा है। फिर क्या बन रहा है, 3, 3 का डबल 6, 6 और 1 7, 7 का डबल क्या होता है 14, 14 और 1 15, 15 का डबल क्या होता है अपना 30, 15 का डबल 30 और एक क्या होगा 31, 31 का डबल क्या हो जाएगा आपका 62, 62 और 1 63। कौन सा हो जाएगा अपना ये वाला। आगे यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को, क्वेश्चन में क्या एरर है तो ऐसे निकल आ जाएगा। तो N63 के लगभग कौन सा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। चार विकल्पों में से उस अंकों को चुनिए जो कि दिए गए समुच्चय जैसा ही समान है। अब उनमें एक रिलेशन देखना है कि क्या हो रहा है। 6 से 13,
अब यह तो डबल हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, या इंटू हो सकता है, या कोई ना कोई सेम डिफरेंस हो सकता है। देखते 6 से 13 में पहले मैं डिफरेंस देख रहा हूँ कितने का, 7 का। 6 से 13 ये भी हो सकता है, 10 और 7 ये नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही हो गया। 11 और 7 ये हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता। अब 2 हो सकते हैं, ठीक है, 6 से 7 7। 13 से 22, 13 से 22 मतलब आपका कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 13 और 22 कितने का, 9 का डिफरेंस है। अब 13 और 9 यहाँ पर 27 का डिफरेंस, नहीं ये तो नहीं होगा, फिर यही होगा आपका, कौन सा बचा है, 11 और 7 18, 18 और 9 27, सही है। 11 में +7 किया, जो ऊपर 7 प्लस था तो क्या आ गया था अपना 18। जैसे 13 में 9 प्लस करके क्या आ गया था अपना 22, तो वैसे 18 में +9 प्लस करके क्या आ गया अपना 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा अपना, तीसरे वाला सही रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो कि 3 संबंधित शब्दों के निम्नलिखित समूह में आता है। ठीक है, ऊपर अपने को 3 वर्ड दिए हैं, उनसे रिलेटेड चौथा वर्ड नीचे से लेना है। जूट, कॉटन और ऊल, जूट, कॉटन और ऊल, ठीक है, इनसे रिलेटेड अपने को देखना है। ऊल मतलब ऊन रहेगा, ध्यान रखना। ऊन, जूट भी देखना है, कॉटन, ऊल। एक तो टेरोलिन, सिल्क, रियॉन है, और एक क्या है, नायलॉन है। ये एक तरीके के धागे बोल सकते हैं इनको। एक जूट जूट का है, कॉटन का है, ऊट का है। ठीक है, ऊट मतलब ऊल, ऊन वाला, ऊन दिख रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड देखो ये बना। अगर देखा जाए इनमें एक रिलेशन ये पता चल रहा है कि टेरेलिन, रेयॉन और नायलॉन या आर्टिफिशियल धागे हैं मतलब, ठीक है। और ये जूट, कॉटन, ऊल और ये सिल्क अपना, ये कौन से प्राकृतिक है। तो इनसे रिलेटेड वर्ड वाला कौन सा आ जाएगा अपना, सिल्क वाला आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से एक संख्या चुनिए जो कि 3 संबंधित संख्याओं से निम्नलिखित समूह में आती है। 25, 37, 49, ठीक है। रिलेशन 14 लगाइए भैया दिमाग। एक ही रिलेशन दिख रहा है, ये बाकी की तो सब सम दिख रही है। जैसे ऊपर की विषय में वैसे 61 भी क्या है आपकी विषय में, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, पहले वाला। आगे 25 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी अच्छे इसमें अच्छे नहीं है। मतलब 25 में 12% आपके क्या है, अच्छे हैं। तो बाकी के जो आपको लग रहे 88% क्या होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो उसको निकाल देते हैं अपन। 25 इंटू 12%, परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा। 25 कितनी बार जाएगा, 4, और 4 इंटू 3, 3 बार डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। 3 क्या है, गणित में अच्छे है। अपने को अच्छे नहीं बताना है, उनको कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं है। 25 थे, 25 में से 3 अच्छे हैं, तो बाकी के कितने बचे, 22। तो 22 विद्यार्थी क्या हो गए आपके, अच्छे नहीं हो गए। आगे वैसे तो गणित में हालत सबकी खराब है इसीलिए चलते हैं आगे। रीजनिंग सबका फेवरेट है, क्योंकि क्वेश्चन करते हो बन जाता है, इसलिए सबका फेवरेट हो जाता है। कहीं ना कहीं मैथ्स में जो बेसिक ही वीक रहता है तो दिक्कत आती है। चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आनी चाहिए। प्रश्नवाचक पर क्या आनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं अपने क्या दिख रहा है, 25 इंटू 43 डिवाइड में 5, ठीक है। 5 से डिवाइड किया कितने बार जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 बार। और 5 का इंटू 5 4 ज़ा 14 4 ज़ा मतलब 14, 200 200 और 15, 215 इंटू करके देखना, कुछ नहीं, सिंपल सा बोर्ड मास लगाना है आपको, हो जाएगा आपका। आगे चल रहे हैं। मनीष का स्थान परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां।
जो एग्ज़ाम में पास हो गए उनकी बताई गई, ऊपर से 16 और नीचे से 29वां रहा है। ठीक है, तो पहले तो अपन टोटल जो उत्तीर्ण लोग हैं उनको निकाल लेते हैं। देखो मनीष परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां है, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 30 40 45। ठीक है, 45 हो गया। तो ये 45 स्टूडेंट माइनस क्या करना पड़ेगा 1, क्योंकि उत्तीर्ण करने में उसके ऊपर से भी उसका ही और नीचे से भी उसका हिस्सा है। माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 1 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस पे किया है ऊपर, तो माइनस एक क्या आ जाएगा आपके 44 आ जाएगा। ये 44 लोग वो है जिन्होंने एग्ज़ाम पास की है। आगे क्या बता रहे, 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। ठीक है, 6 ने तो एग्ज़ाम नहीं दिया, तथा 5 अनुत्तीर्ण रहे, और 5 कैसे रहे, आपके फेल हो चुके हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, ये 44 पास हुए, 6 ने एग्ज़ाम नहीं दी और 5 अनुत्तीर्ण हुए। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 44 और 6 50 और 5 55, कितने लोग हो जाएंगे 55, 55 आंसर कौन सा आ जाएगा आपका बी वाला। आगे बढ़ रहे हैं। एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे के एक दूसरे का सामना करते हुए एक चौराहे पर बात कर रहे थे। सामना मतलब आमने सामने होना चाहिए, उसलिए गड़बड़ हो रही है। अगर शाम की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, शाम की परछाई ठीक राम के बाईं ओर पड़ रही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि समय कब का है, सुबह का है। ठीक है, सुबह का समय है, मतलब सूरज किधर से निकल रहा है, पूर्व दिशा से निकल रहा है। अब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, इसका मुंह नीचे और इसका मुंह ऊपर है। ठीक है, आमने सामने खड़े, सुबह का समय है, परछाई किधर गिरेगी आपकी, इस साइड ही गिरेगी, इतना तो पक्का है। किसके भी गिरना आपकी इस साइड ही है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर शाम की परछाई राम के ठीक बाई हाथ पे, राम को ऐसा दिख रखी कि उसकी परछाई कहाँ जाए, ठीक उसके बाई हाथ पे, तो मैंने राम को यहाँ रखा, वो उत्तर की ओर देख रहा है, तब जाके उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, बाई हाथ पे। तो राम का चेहरा किस दिशा में था, तो राम का चेहरा किस दिशा में था भैया, उत्तर दिशा में। ध्यान रखिएगा, राम यहाँ बैठेगा, उसका मुंह ऊपर रहेगा, तभी वो बता पाएगा कि उसकी परछाई कहाँ आएगी, उसके बाएं हाथ पे। क्योंकि राम को अगर आप ऊपर बिठा देते हो, उसका मुंह नीचे हो जाएगा, तो परछाई है जो दिख रही है बाएं पे ना दिखते हुए कहाँ दिखने लगेगी, दाएं पे। इसे ध्यान रखना, राम को यहाँ बिठाएंगे, उसका मुंह कहाँ रहेगा, उत्तर की ओर रहेगा। आगे, कुछ लड़के एक वृत्त में केंद्रमुख खड़े होकर, ठीक है, अब कुछ कितने अपने को पता नहीं है, भीम विजय 1 2 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग दिख रहे हैं अपने को एक सर्कल में। पहले तो पढ़ लेना कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी संख्या दी नहीं है तो अपने को व्यक्ति पढ़ के समझना पड़ेगा कितने हैं। कुछ लड़के वृत्त में केंद्र की ओर, सबका मुंह कहाँ है, सेंटर की ओर है। ठीक है, भीम विजय के तुरंत बाई ओर है, भीम कहाँ है, विजय के तुरंत बाई ओर, तो ये विजय को रखा, उसके तुरंत बाई ओर, तुरंत बाई ओर कौन है, भीम है, ये भीम हो गया। भीम विजय के तुरंत बाई ओर है। राजेश भीम एवं महेश के मध्य है, राजेश का है, भीम और राजेश भीम और महेश के मध्य में है। जीवन जीवन विजय और नरेश के मध्य में, जीवन का आ जाएगा विजय और नरेश के बीच में। तो महेश के बाई ओर कौन है, महेश का दिख रहा है अंदर की ओर, बाई ओर मतलब उसका हाथ किधर आ जाएगा, इधर, तो कौन हो जाएगा उसके बाई ओर, नरेश हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ रहा है। निम्नलिखित क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जैसे चंद्रमा का संबंध उपग्रह से, देखो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह, तो वैसे ही पूछना चाह रहा है पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य है, ग्रह है, सौरमंडल है, तारा, तो पृथ्वी क्या है आपका, ग्रह है, ये ग्रह होगा, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा आपका 20 का बी वाला ग्रह, वो ग्रह लिखा है। आगे, निम्न में प्रश्नवाचक की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक की जगह देखना है क्या आएगा, जैसे समुद्र पानी से,
ठीक है। समुद्र में क्या दिख रहा है? पानी। तो ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या रहता है? तो ग्लेशियर क्या रहता है आपका? बर्फ से बने हुए जो जमे हुए पर्वत बोले या बर्फ के जो जलाशय बन जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर संबंधित क्या है से? बर्फ से। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ साइन दिए गए हैं आपको। तो शेष अक्षरों का अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार संख्यात्मक मान लेने पर, ठीक है, ये कुछ अल्फ़ाबेट के तो उन्होंने मान दे दिया, और जो बचे हुए हैं उसको वर्णमाला के अनुसार क्या लेनी है? उनके नंबर लेने हैं। तो क्या आएगा? वर्ड क्या दिया अपने को? एस, ई, टी, एच और यू। ठीक है, यहाँ पर एस का कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद ई, ई मतलब क्या बोल रहे हो? ई को क्या लिखना है आपको? माइनस लिखना है। ठीक है, टी के बारे में कुछ नहीं। एच का कुछ दिया है क्या? नहीं। अच्छा, एस ई टी, ये उल्टा कर दिया इधर, रुक जाइए। एस ई टी, यू और एच। ठीक है, और यू का क्या वैल्यू कर दी है आपकी? प्लस कर दी है। ठीक है, सबका मान नहीं दिया है आपको, दो ही का ही दिया है, एक ई और यू का। ए का एक से इसलिए दिया है आपको बस गुमराह करने के लिए कि व्यक्ति सोचता रहेगा उसको कि कैसे करना है, और बाकी की जो जिनका मान दिया है वो तो लिख लेना है, और बाकी के क्या लिखना हैं? वर्णमाला के अनुसार नंबर लिखने। तो एस का क्या हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा, माइनस टी का क्या हो जाएगा? 20, प्लस एच का क्या हो जाएगा आपका? एच का 18। तो इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहले क्या कर देंगे अपन? प्लस कर देंगे। प्लस वाले जो है प्लस कर दो, और उसमें से क्या कर दो? माइनस ये कर दो, या तो फिर सिंपल सा यहाँ पर भी कर सकते हैं आगे पीछे। तो ध्यान रखिए क्या आ जाएगा आपका सॉल्व करके। जैसे करते हैं 19 माइनस 20, ये माइनस का है, तो माइनस का क्या बच जाएगा आपके पास? एक बच जाएगा। 18 माइनस एक, 18 माइनस एक मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, ए 6 भी है ये, 18 नहीं आएगा, 8 आएगा, गड़बड़ होगी। 18 नहीं आएगा, क्या आएगा आपका? 8 आएगा। माइनस एक है आपके पास। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ 19 माइनस 20, ये माइनस का है, तो माइनस का क्या आ जाएगा? एक, और प्लस क्या बचा था आपके पास? 8। तो 8 में से एक गए, क्या हो जाएगा आपका पास? 7। 7 पे क्या आ जाएगा? सी मतलब 7। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित श्रेणी की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखना है कि क्या लुप्त हो रहा है। लुप्त संख्या ज्ञात करिए, यहाँ लेना है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? नेक्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा वो निकालना है अपने को। ठीक है, अब यार लुप्त संख्या देखना है अपने को, क्या आएगा? कुछ आ रहा है? हाँ ठीक है, आ गया, पकड़ लूँ। जैसे 1, 1 क्या? 1 मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या? आगे दिख रहा है 2, 2 का क्या कर दिया? क्यूब। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का क्यूब क्या हो गया आपका? 8 हो गया। उसके बाद 9, 3 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। फिर 64, तो 4 का क्या कर दिया उन्होंने? क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो जाता है आपका? 64। फिर गए 5 का क्या करते हैं कि वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, वैसे 6 का क्या करना है अभी? क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या आ गया आपका? 216। फिर 7 का क्या करना रहेगा आपका? वर्ग, 7 का वर्ग क्या आ गया? 49, 49। अब क्या है? 8 का आपको क्या चाहिए? क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है अपने को मालूम होना चाहिए, तो 8 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका? 512, सी वाला। मतलब 1 2 3 क्रम से है, एक का स्क्वायर कर रहा है तो एक छोड़ के क्या करते चल रहा है? वो क्यूब करते चल रहा है। तो अपना क्या हो जाएगा? 512, तीसरे नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित श्रेणी आएगी, श्रेणी में अगला पद क्या होगा? अगला पद देखना है अपने को। ठीक है, 21 23, 21 23 25, हाँ हो गया। देखिए 21 और 2 23, 23 और 2 25, 25 और 2 क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका? 27, 27 है। ठीक है, ये होगा।
वैसे 62 मतलब 62 में से 2 गए 60, 60 में से 2 गए 58, पर वो थोड़ी निकालना था अपने को, उसके बाजू में निकालना था। तो 25 के बाजू में +2 क्या आ जाएगा आपका 27। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गए अपन। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहता है इसमें। देखते हैं, तो ऊपर डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कथन दिया है सभी बिल्लियाँ जानवर है। ठीक है, बना लेते हैं अपन। सभी बिल्लियाँ, जितनी बिल्लियाँ है सभी बिल्लियाँ क्या है, जानवर है। ठीक है, सभी बिल्लियाँ जानवर है। कोई जानवर आदमी नहीं है, कोई जानवर आदमी नहीं है, कोई जानवर आदमी नहीं है। ठीक है, ये अपन ने डायग्राम बना लिया। सभी बिल्लियाँ जानवर है और कोई आदमी जानवर नहीं है। ठीक है, अब पहला, कुछ बिल्लियाँ आदमी हैं। कुछ बिल्लियाँ आदमी है, हो सकती है क्या? नहीं। कोई बिल्लियाँ आदमी है। ठीक है, कुछ बिल्लियाँ आदमी है, नहीं हो सकती। कुछ आदमी जानवर है, कुछ आदमी जानवर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, पहले ही मना कर दिया। तो क्या है, दोनों भी अनुसरण नहीं करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, न तो पहला और न ही दूसरा सही है। आगे बढ़ रहे हैं। कथन दिए आपको 2, चलते हैं। कथन, कुछ आदमी घड़ियाँ है। कुछ आदमी क्या है, घड़ियाँ है। कुछ आदमी घड़ियाँ है और सभी घड़ियाँ क्या है, चाबियाँ। सभी घड़ियाँ क्या है, चाबियाँ है। ठीक है, तो निष्कर्ष देखना है। कुछ चाबियाँ आदमी हैं, कुछ चाबियाँ आदमी हैं। ठीक है, कुछ चाबियाँ आदमी हैं, हो सकता है। ठीक है, अगला देख रहे हैं। कुछ आदमी चाबी है, होगा, ये तो सही है। उसके बाद कुछ आदमी चाबियाँ है, सॉरी, कुछ आदमी चाबियाँ है, ये भी क्या होगा, सही होगा। कुछ चाबियाँ भी आदमी होंगे और कुछ आदमी भी क्या होंगे, चाबियाँ होगी। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, दोनों सही है। डी वाला ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है। कुछ लड़के तोते हैं, कुछ लड़के तोते हैं, कुछ लड़के तोते हैं और कुछ तोते क्या है, फूल है। कुछ तोते क्या है, फूल है। ठीक है, कुछ तोते फूल है। निष्कर्ष, अब इसमें एक संभावित डायग्राम भी बनता है। संभावित क्या है, कुछ लड़के तोते हैं और कुछ तोते, कुछ फूल तोते होने के साथ साथ क्या हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, संभावित बना लिया। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ लड़के फूल है, कुछ लड़के फूल है, कुछ लड़के फूल है, नहीं हो सकता। कुछ लड़के यहाँ हो सकते हैं, पर एक भी जगह पे गलत हो तो क्या मानते हैं अपन, उसको गलत मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तोते फूल है, कुछ तोते फूल है, हाँ है। कुछ तोते फूल है, यहाँ पर भी सही है, दोनों जगह सही तो सही। तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, मतलब केवल दूसरा सही, बी नंबर वाला ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं। 7 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, याद आ रहा है कैलेंडर का, 7 मार्च 2012 को कौन सा था? कैसे करते हैं, जो डेट तारीख दी रही है उससे एक तारीख कम ले लेते हैं, मतलब 2000 क्या ले लेंगे अपन, 11, 2011 ले लिया। अब 2011 को अलग किया, एक तरफ क्या आ गया 2000 आ गया और एक तरफ क्या आ गया 11 आ गया। 2000 में अपने विषम दिन कितना आता है, 0। 11 में लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 2 लीप ईयर आ जाएंगे। नॉर्मल कितने आ जाएंगे आपके, 9 नॉर्मल ही आ जाएंगे।
ठीक है। 11 में लीप ईयर में कितने का गुना किया जाता है? 2 का, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। और नॉर्मल में 1 का मतलब 9। 9 और 4 कितने हो जाएगा टोटल? 13। या 13 विषम दिन ही आए या 0 आए। अब बात करते कहाँ? जनवरी से मार्च तक। तो आपको क्या दिया था? जनवरी दिया था, फरवरी दिया था, और साथ में क्या आ जाएगा आपका? मार्च तक आ जाएगा। अब जनवरी कितने का रहता है? 31 का। 31 मतलब कितने आ गए विषम दिन इसमें? 3। अब फरवरी 2012 की है। 2012, 12 को 4 से भाग जाता है, लीप ईयर है, तो फरवरी 29 की। 29 मतलब शेष दिन कितना आ जाएगा आपका? 1। जनवरी में 31 का रहता है इसलिए शेष दिन 3, फरवरी 29 का इसलिए 1। मार्च में जो तारीख दी है वो वही के वही रख लेंगे। 7 और 3 10 और 1 क्या हो जाएगा आपका? इधर से कितना आ रहा है? 11। 11 दिन यहाँ पर, 11 उधर और 13 इधर। जितने विषम दिन रखते हैं सबको जोड़ देते हैं। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, और 1 और 2 24। 24 को फिर 7 से भाग दिया, 7 तिया 21। कितना बच गया आपका? 3। अब ये 3 ये आपका वार होगा। 3 वार होगा मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो उस दिन कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। 7 मार्च 2012 को सप्ताह को कौन सा दिन रहेगा? बुधवार रहेगा। याद आ रहा है? जो चीज़ें करवाई वो अपने आप याद आएगी। और जिन लोगों को टॉपिक नहीं पढ़े हुए वो लोग पहले तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ रीजनिंग की वीडियो देखिएगा, वहाँ से कर लीजिएगा तैयार, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो इजी है आप वो तो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो समझ में आ जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन है इसके लिए बेस अच्छा लगता है, तो पहले बेस बनाना पड़ेगा फिर क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। चलते आगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, ठीक है, राघव किसके ओर इशारा कर रहा है? महिला की ओर इशारा कर रहा है। क्या मुझे इशारा कर रहा है? उसका बेटा, किसका बेटा? इस महिला का बेटा, इसका बेटा मेरी बेटी का, ठीक है, मेरी बेटी का, ठीक हो, इसका बेटा मेरी बेटी का चाचा है, ठीक है। इसका चाचा इसके साथ में रहेगा क्या बेटी के? नहीं, मतलब ऊपर आएगा, मतलब ये यहाँ पर बेटा इसका आ गया। किसका बेटा है? तो ये महिला का, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। आ जाइए। राजेश क्या कह रहा है? इस महिला का बेटा मेरी बेटी का भी क्या है? चाचा है। अगर ये इसको चाचा कह रही है, इसको चाचा कह रही है, मतलब ये आपस में कौन हो गए? भाई हो गए, ठीक है, भाई हो गए। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मेरी बेटी चाचा है, तो राघव से महिला उल्टा है, हाँ ध्यान रखना। राघव से महिला मतलब वो राघव से महिला मतलब राघव उस महिला को क्या कहेगा? तो ये इसको चाचा कह रही है, आपस में भाई भाई हो गए, और ये इसकी माँ है तो राघव की भी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? माँ। ध्यान रखना, इसके बेटे को इसकी बेटी चाचा कह रही है, ये आपस में दो भाई हो जाएंगे, ये इसकी माँ ही इसकी भी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। आगे। निम्न चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो डायग्राम दिए है इसमें आयत आपको निकालने के लिए दिए गए। आयत के आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है मैंने। क्या करते हैं, पहले तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। आपस में क्या कर देते हैं, इनको प्लस करके इनटू, ठीक है, इनको प्लस कर देंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, इधर से 6, और 1 और 2 3 और 3 इधर से भी कितना आ गया टोटल? 6। 6 इंटू 6, 6 कितना हो जाएगा आपका? 36। ये आयत वाली ट्रिक बताई थी आपको। क्या आयत निकालने को कब भी आए? ऊपर से कॉलम गिनो आपके, मतलब कितनी कॉलम बन रहे हैं, और नीचे रो गिनो, आपस में जोड़ लो और बाद में क्या कर दो, उनका इंटू कर दो, तो 6 6 36। आगे। रक्त संबंध का ही क्वेश्चन है। ए बी की माँ है, ठीक है, ए बी की माँ है। ए किसकी माँ है? बी की माँ है। ए बी की माँ है। आगे, बी सी की बहन है। बी बहन है, किसकी बहन है? ये सी की बहन है। बी सी की बहन है। बी सी की बहन है। डी सी का पुत्र है। डी
डी जो है वो सी का कौन है, पुत्र है, डी सी का पुत्र है। ई डी का भाई है, ई डी का भाई है। एफ ई की माँ है, एफ किसकी माँ है, एफ ई की माँ है। देखो ये आपस में भाई भाई है, ये इसका पुत्र है, ये इसकी माँ है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, हस्बैंड, और ये आपस में कौन हो जाएंगे, पति पत्नी, मतलब इनके पिता हो जाएंगे, इनकी माता। आगे बढ़ रहे हैं। ई डी का भाई है, एफ ई की माँ है। जी ए की पोती है, जी कौन है, ए की पोती। अब ए की पोती कब होगी, अगर इसके नीचे रखा तो ये तो नतनी हो जाएगी, ठीक है, लड़की की लड़की नतनी हो जाएगी। अब जी की क्या चाहिए, वो पोती चाहिए, पोती चाहिए, तो इसके नीचे निकल रखते तो परपोती हो जाएगी, डी के नीचे कभी रखते हैं तो परपोती हो जाएगी। अपने को क्या चाहिए, पोती। तो मेरे लड़के की क्या है, लड़की, कौन है वो, जी ए की पोती है, तो जी को क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ध्यान रखना इससे जोड़ा है उसके लड़के, जी ए की पोती, लड़के की लड़की, पोती है। एच के केवल 2 बच्चे हैं, एच के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है, एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी, बी और सी ये दोनों किसके बच्चे हैं, एच के, तो एच इनके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये महिला भी कह रही मेरे बच्चे हैं, ये भी कह रहा है, एक महिला दूसरा पुरुष, आपस में कौन हो जाएंगे, पति पत्नी, और इनके पिता हो जाएंगे। एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एफ एच से, तो एच पे जाके किसको देखना है अपने को, एफ पे, तो एच पे जाके मैं एफ पे देख रहा हूँ, तो ये मेरा कौन है, पुत्र, और मेरे पुत्र की घरवाली, मेरे पुत्र की घरवाली मेरी मत क्या रखे, बहू, मतलब पुत्र वधू, तो क्या दिख रहा है अपने को, बहू, बी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। आगे क्लियर होगा अपने को। आठ दोस्त, ठीक है, 8 दोस्त केंद्र में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ड्रोन केंद्र में मूव करके बैठे हुए हैं। बी बी जी जी और डी के बीच में, ये बी को रखा, ये किसके बीच में, जी और डी के बीच में, तो ये जी और डी के बीच में, बी जी और डी के बीच में है। बी के बाएं से एच तीसरा है, बी यहाँ बैठा है, अंदर की ओर दिख रहा है, बायां हाथ इधर आएगा। बी के बाएं एच तीसरा है, तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, एच तीसरा है, बी के बाएं एच तीसरा है, और ए के दाएं से दूसरा है, और ए के दाएं से कौन सा है, दूसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, दूसरा, और ए के दाएं से दूसरा है। सी ए और जी के बीच बैठा है, सी कहाँ बैठा है, ए और जी के बीच बैठा है, ठीक है, ये है, ध्यान रखना, सी कहाँ बैठा हुआ है, ए और जी के बीच बैठा हुआ है। एवं बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, बी और ई, मतलब ये यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि बी इधर सामने है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर। बचा हुआ कौन है क्वेश्चन में, ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा, एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं ढूंढना है। डी के दाएं से सी तीसरा है, डी के दाएं से सी तीसरा है, डी के दाएं से सी तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो सही है, पर ढूंढना ये नहीं है अपने को, सही नहीं ढूंढना है। ई एफ और डी के बीच बैठा हुआ है, ई का है, एफ और डी के बीच बैठा है क्या वो, एफ और डी के बीच में नहीं, मतलब अपने को ये वाला ढूंढना था, और यही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। डी के बाएं से तीसरा कौन है, डी के बाएं से तीसरा, अब डी कहाँ है, ठीक है, इसके बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आगे पी क्यू आर एस एक घड़ी की सुई की दिशा में बैठकर कैरम खेल रहे हैं। पी क्यू आर
एस एक घड़ी की दिशा में कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कैरम कैसे खेला जाता है, चौरस बॉक्स पर बैठ के खेला जाता है। घड़ी की दिशा में मतलब एक घड़ी की दिशा में लाइन से बिठा देना है अपने को। पी, घड़ी ऐसे घूमेंगे, पी पहले, फिर कौन क्यू, फिर कौन आया आर, फिर कौन आया एस, ठीक है। घड़ी की सुई की तरह बैठा है, कैरम खेल रहे हैं। यदि आर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, आर का मुंह का है उत्तर की ओर बैठा है, तो क्यू किस दिशा में, तो क्यू का मुंह किस दिशा में आ जाएगा, पश्चिम दिशा में। कौन सा वाला आ जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। विक्रम होगा ये, थोड़ा सा नाम करेक्शन आ रहा है। विक्रम बिंदु आर से चलना शुरू करता है और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम, ठीक है। तो ये पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर गया विक्रम। फिर वो बाएं मुड़ा और 2, बाएं मतलब यहाँ से नीचे कितना 2, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। वह आर से किस दिशा में है, वह आर बिंदु से, मतलब आर बिंदु कहाँ स्टार्टिंग पे था, वह आर बिंदु से किस दिशा में, तो आर बिंदु से वो कौन सी दिशा में, बताइए जल्दी से, क्या आ जाएगा आपका उत्तर। वह आर से किस दिशा में है, बताइए आर से किस दिशा में है। तो आर से देखने पर मुझे पता चल रहा है, इधर देखना पड़ रहा है मुझे, ये तो मेरा दक्षिण हो गया और ये क्या होगा मेरा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ध्यान रखिएगा आएगा क्या दक्षिण पश्चिम। आर, वह आर से किस दिशा में है, आर से देखना है अपने को, तो कौन सा आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, ध्यान रखिएगा कौन सा आ जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, बी वाला ऑप्शन। अगले, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब देखना है निम्नलिखित विकल्पों में क्या दिख रहा है अपने को, बी ई सी डी वाई वी डब्ल्यू डी एफ जी। अब अपने को चौथा देखना है कि चौथा क्या आएगा। अब बी और वाई का कोई रिलेशन दिख रहा है अपने को, बी और वाई, बी का मान 2 और वाई का कितना 5, 25, हाँ आ गया पकड़ में। क्या हो रहा है वो अपोजिट रखे हुए है, जैसे बी के अपोजिट क्या कहलाता है वाई अल्फ़ाबेट में, ई का अपोजिट वी, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो वैसे डी का अपोजिट अपने को पता ही है, अभी दिखा अपन ने डी का अपोजिट क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है अपने, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्ल्यू। G7 उसका अपोजिट क्या हो जाएगा टी। E5 इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वी। F6 इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यू। तो डब्ल्यू टी वी और यू कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन। आगे, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अब इसको शब्दों के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले तो डब्ल्यू ई ए सब में एक जैसे दिख रहा है, ठीक है। डब्ल्यू ई ए डब्ल्यू ई ए डब्ल्यू ई ए डब्ल्यू ई ए, इसमें ए नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब ये चारों में सबसे पहले डब्ल्यू ई ए के बाद टी दिख रहा है, एस दिख रहा है, एल दिख रहा है और पी दिख रहा है, तो पहले कौन आएगा ये डब्ल्यू, तीसरे नंबर वाला डब्ल्यू ई ए एल, फिर एल के बाद किसके नंबर आता है, एल के बाद एस आएगा, टी आएगा क्या पी आएगा, तो पहले पी आएगा मतलब चौथा वाला, ठीक है। अब इस दोनों में एस आएगा कि टी आएगा, एस वाला आएगा, एस मतलब दूसरा, फिर कौन आएगा टी वाला मतलब पहला, और ये वीकेंड वाला तो लास्ट में ही आएगा। 3 4 2 1 5, 3 4, रुकिए ऑप्शन लाते हो, 3 4 2 1 5, तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 7 अप्रैल 2014 को सोमवार था, तो 14 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, ठीक है।
तो 7 अप्रैल 2014 को सोमवार था, तो 14 को क्या होगा? तो ये काल्पनिक तारीख रहती है, तो अपने को कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा? अप्रैल से अगस्त तक। तो अप्रैल से अगस्त तक काउंट करना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा? अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल कितने की? 7। अप्रैल कितने का रहता है? 30। 30 माइनस 7 हो जाएगा 23। 23 दिन। 23 दिन में आपका विषम दिन कितने आते हैं? 7 या 21, कितने बचा? 2। मार्च, मार्च कितने का रहता है आपका? 31। 31 में से आपका विषम दिन आ जाएगा 31 वाले महीने में 3, 30 वाले महीने में 2, ठीक है। ये 31 वाला है 3। अगस्त में तारीख आपकी वैसे की वैसी, तारीख कितनी दी है आपकी? 14, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबको जोड़ रहे हैं अपन, कितना आ रहा है? 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 14 कितने हो गए आपके? 24। 24 को फिर 7 से भाग दिया, 7 दिया 21, कितना बच गया यहाँ पर? 3। अब 3 दिन को क्या करेंगे? जो वार दिया है, सोमवार में 3 दिन, मतलब सोमवार दिया है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार आना चाहिए। गुरुवार मतलब आपका कौन सा दिन आ जाता है? आपका थर्सडे आ जाएगा, तीसरे वाला, ठीक है। आगे निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए? आप किसको बदल दोगे आपस में कि उसका आपका आंसर सही आ जाए? तो इसमें आ जाएगा आपका पहले वाला ही, जो सही है वही कर रहा हूँ सीधा, क्योंकि वीडियो आपका लंबा होते जा रहा है। 60 क्वेश्चन डिस्कस करना है, अभी तो अपन 40 क्वेश्चन के लगभग ही चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड करूँगा अभी, ठीक है। चिन्ह इसको बदल देना है, मतलब 12 माइनस 8 प्लस के जगह डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ प्लस था, तो 8 की जगह में क्या कर दूंगा अभी? डिवाइड, ठीक है। 12 इंटू 9, या डिवाइड था, डिवाइड की जगह पे क्या कर दूंगा अभी? प्लस कर दूंगा, ठीक है। प्लस 3, ठीक है, बराबर 9 के लाना है। चिन्हों को आपस में बदलना है, मतलब जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पे डिवाइड, और जहाँ डिवाइड दिख रहा है वहाँ पे प्लस करके देखना है, ठीक है। अब करके देख रहे हैं। सबसे पहले जैसे डिवाइड करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 ऐसा हो जाएगा डिवाइड करने में, ये नीचे आ जाएगा इसके, तो यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ये 12 को डिवाइड किया, 12 को डिवाइड किया तो बटे में आ गया यहाँ से, या फिर यहाँ पर भी रह के कर सकते थे अपन, ठीक है। ये 12 बटे में आ जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से हटा देते पूरा, ठीक है। ये 12 आपका क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। अब 12 में बटे आया तो वैसे कितनी बार? 2 बार, और इधर 3 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 9, 3 तिया 9, 3 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? आपस में गुना करेंगे तो 6, तो पूरा क्रॉस करके कितना हो जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन क्या बची आपके पास? 12 माइनस 6, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। अब 12 में से 6 गए तो क्या बचेगा? 6 प्लस कितना बचेगा? 3, बराबर कितना हो जाएगा? 9, तो हो जाएगा आपका। क्योंकि क्या होता है, साथ में अगर अपने पास डिवाइड और इंटू साथ में आता है तो हो जाता है अपने पास। आपने देखा होगा कि बटे में आ रहा था, पॉइंट में आएगा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं रहता। साथ में अगर डिवाइड और इंटू साथ में आ रहा है तो हो जाता है वो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है तथा एक भिन्न है। निश्चित तरीके से भिन्न है। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, तो जैसे 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। वैसे ही 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। वैसे ही 5 इंटू 6 30। ऐसा रिलेशन बन रहा है कि एक बढ़ा के 12, 7 में एक बढ़ा के 56, 5 में एक बढ़ा के 30, ये 14 में इस तरीके से कोई लागू नहीं होता है। आगे बढ़ रहे हैं। तीन कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए, उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो उचित हो। देखिए, सभी पेपर पेन है, सभी पेपर क्या है? पेन है। सभी पेपर पेन है, और सभी पेन स्टेपलर है। सभी पेन क्या है? स्टेपलर।
सभी पेन स्टेपलर है। कुछ इंक पेन है, कुछ इंक पेन है, कुछ इंक क्या है, पेन, कुछ इंक पेन है, ठीक है। कुछ पेन पेपर है, कुछ पेन पेपर है, कुछ पेन पेपर है, क्या हो जाएगा ये आपका, सही हो जाएगा। कुछ इंक पेन है, कुछ इंक पेन है, ये भी सही है। सभी पेन पेपर है, सभी पेन पेपर है, सभी पेन पेपर है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ऊपर के दोनों सही है, ठीक है, ऊपर के दोनों सही है। दोनों सही के लिए आंसर लगाएंगे अपन केवल पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा, ए वाला ही आ जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला आ जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान रखना, ए वाला। आगे चल रहे हैं। सभी रूल मशीन है, सभी रूल क्या है, मशीन है। कुछ मशीन कॉस्टली, कॉस्टली होना चाहिए। कुछ मशीन क्या है, कॉस्टली आइटम है, कुछ मशीन क्या है, कॉस्टली। वैसे अपने को मीनिंग से कोई मतलब नहीं, अब तो वर्ड लिखे। सभी रूल क्या है, मशीन है, और कुछ मशीन क्या है, कॉस्टली आइटम है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखना है अपने को। कुछ रूल कॉस्टली आइटम है, कुछ रूल कॉस्टली आइटम है क्या, नहीं है, ठीक है। कुछ कॉस्टली आइटम मशीन है, 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 सही है, ठीक है। कौन सा सही है, केवल दूसरा। केवल दूसरे के लिए कौन सा आ रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन, केवल इसका दूसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। वर्णों के उस संयोजन को चुनिए, ठीक है। श्रृंखला को आपको पूरी करना है। अब श्रृंखला को अगर इसको काट कर जैसे कहा जाता है अलग अलग भागों में विभक्त करके, तो वैसे करने जाओगे तो थोड़ा सा नहीं बनेगा। पर इतना ध्यान रखना, ऑप्शन पुट करके करोगे तो आपका इजीली बन जाएगा। जैसे इस तरीके से रखिए, यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ पर क्या रख देंगे, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्योंकि बी सी बी बी, ठीक है, फिर सी और फिर क्या हो जाएगा, बी। तो क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका, बी सी बी, ठीक है, बी सी बी बना आपका एक बी सी बी, और उसके बाद ए बी बी, बी सी बी, ए बी बी, बी सी बी, ए बी बी, यहाँ से कट होगा, फिर बी सी बी, फिर ए बी बी बी, फिर बनेगा बी सी बी और ए बी बी। तो जो कॉन्सेप्ट बने हुए इसमें ये जो देखोगे आप, तो एक बी सी बी, क्योंकि साइक्लिक पैटर्न है तो इसलिए वो गिनकर नहीं बनेगा, तो एक बी सी बी बना, और उसका अगला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बी बी, फिर बी सी बी बनेगा, फिर ए बी 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 बनेगा, फिर बी सी बी, इस तरीके से। आगे कौन सा शब्द बन सकता है, नहीं बन सकता, ध्यान रखना, नहीं बन सकता। तो ये ऊपर के आपके जो दिख रहे हो तीनों वर्ड तो बन सकते हैं, पर कौन सा नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर से वर्ड ढूंढ रहा हो। एम चाहिए मुझे, एम है, जैसे कोई चीज़ बनाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए उतने ऊपर मौजूद चाहिए। एम है, ठीक है, ए भी है, ठीक है, टी भी है, ई, ई आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज़ नहीं है, ऊपर ई है ही नहीं, तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, चौथे वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। आगे देखिए इसको कैसे करेंगे, 14 और 18, 14 में से 18 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 33 माइनस 25, 33 माइनस 25 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब 25 25 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है अपने को, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, 25 और 7, तो यहाँ पर क्या एक ही जगह पे क्या आ जाएगा। अब 7 डिफरेंस दो तरीके से आएगा,
25 में से मैं 7 घटाऊँ, ठीक है, 25 में से मेरे 7 जाएंगे तो मेरे पास क्या बच रहा है 18, ठीक है। एक तो 18 हो सकता है, पर मैं अगर 25 में मेरे क्या जोड़ूँ 7 जोड़ूँ तो मेरा क्या बनेगा 32, क्योंकि क्या होगा उन दोनों का डिफरेंस ही 7 का वर्ग आया होगा, या तो 18 और 25 का डिफरेंस भी 7 आता है, उसका वर्ग भी हो सकता है, 25 और 32 इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 7 आएगा, तो दोनों का वर्ग ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन में आपको दोनों मिल रहा है, तो आंसर क्या लगाएंगे दोनों वाला, तो 32 और 18 दोनों हो सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, ए माइनस को दर्शाता है, ठीक है, चिन्ह बदलकर क्वेश्चन को करना है, तो इसमें भी डायरेक्ट सीधा अपन आंसर वर्ड पे चले गए, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है अपने को। अब यहाँ सिंबल बदल लीजिए आपका, ठीक है। इसको तो आप सॉल्व करके दिख लीजिएगा, बस सॉल्व करना है और बोर्ड मस्त लगाना है, क्योंकि उसको कर लिखने में टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन जो ज़्यादा टफ है उनको ही समझाते चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम बढ़ते जा रहा है, आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 4 3 6 का 3 लिख रहा है, क्या लिख रहा है मतलब 4 और 6 और 3 दोनों का टोटल, ये नंबर का टोटल कितना आ रहा है 13, 13 में इस -10 किया तो कितना आ जाएगा 3। अब इनको जोड़ा, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 18, 18 -10 किया तो कितना आ गया 8। इनको जोड़ा तो इनका जोड़ा कितना आ रहा है 15, 15 में से 10 गए तो कितना आ रहा है 5। अब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ा तो टोटल कितना आएगा आपका 23, 23 में से -10 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 13 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, देखना ये वाले क्वेश्चन में आपका आंसर सी है, बस ये ऑप्शन चेंज करके आप कर लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो लिखने में दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा। ये लगे तो ये वाला अगला कौन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे दिख रहा है अपने को 16, आपको बोल रहा है कि ये नीचे से कौन से ऑप्शन को रखने पर ये अपना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन रखेंगे 48 में बी वाला ऑप्शन रखेंगे, तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को 69 दिख रहा है, ठीक है। 69 डिवाइड क्या दिख रखा है 3, ठीक है। 69 डिवाइड 3 प्लस 3 के बाद क्या दिख रहा है 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे जो बड़ा वाला साइन है गेट, ठीक है, वो दिखेंगे, साइन लगा दिया। उसके बाद 2 के बाद क्या दिखेगा 9 और फिर इनटू और क्या दिख रहा है 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अपने को। अब डिवाइड करेंगे 3 को 69 से तो क्या आ जाएगा आपका 23, क्योंकि 23 से आपका 69 होता है, और प्लस क्या हो जाएगा 2, प्लस 2 मतलब कितना होगा 25, 25 छोटा है लेस देन है 93, 27 लेस देन है, तो आपको कौन सा वाला ये आ जाएगा, क्योंकि 25 छोटा है किससे 27 से, ये आपको प्रूव करना था। आगे एक आदमी का मुख उत्तर की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। देखिए एक व्यक्ति का मुंह कहाँ है उत्तर की ओर है, वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, ठीक है। अगर वो 90 मुड़ता तो ये तो पूरा 90 का एंगल होगा, तो 90 नहीं मुड़ रहा है, वो मुड़ रहा है कितना है 45, तो 45 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो 45 डिग्री मुड़ता है, फिर उसी दिशा में वो 180 डिग्री, अब यहाँ से 180 फिर वो इधर वाली दिशा में 180, घड़ी की दिशा में 180 जाना है, तो घड़ी की दिशा में 180 मतलब ये आ चुका है, ठीक है, ये इतना इस तरह के चल गए तो 180 आ गया, ठीक है। फिर वो एंटी क्लॉकवाइज 270, तो ये तो वापस कभी आए अपन तो 170 हो गया, 170 और ये अपने कितना हो जाएगा 45 और 170 और 45, 170 200, 170 और 45 215, ठीक है। 215 और 215 में और कितने मिलाना है अपने को 45 और मिलाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 270। अब 45 मतलब कौन सा एंगल आना चाहिए आपका इधर वाले साइड में आ जाना चाहिए, या इधर कौन सी दिशा आ जाएगी आपके उत्तर पश्चिम, बी वाला ऑप्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो पहले क्या करो 180 और 45 आपस में जोड़ दो, माइनस कर दो, यही के वही आपको 45 डिग्री इधर ही जाना था सिर्फ। आगे बढ़ेंगे, मोहन, रितिका, जानवी, प्रिया और रिया दोस्त, ठीक है। जानवी रितिका से तेज दौड़ती है,
जानवी, ये लिखा जानवी, जानवी, जानवी रितिका से तेज दौड़ती है। तो जानवी रितिका से, तो जानवी आगे आनी चाहिए, रितिका का आ जाएगी पीछे। जानवी रितिका से तेज दौड़ती है पर प्रिया से धीरे। जानवी रितिका से तेज है पर किससे धीरे है? प्रिया से। तो ये प्रिया आ गई। जानवी रितिका से तेज है पर प्रिया से कैसी है? धीमी है। मोहन सबसे धीमा है, सबसे धीमा नीचे आ जाएगा, मोहन सबसे धीमा है। रिया प्रिया से तेज है, रिया किससे भी? प्रिया से भी तेज है, तो रिया का आ जाएगी, प्रिया के भी आगे आ जाएगी। रिया प्रिया से तेज है। तो पांचवें में सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो पांचवें में सबसे तेज कौन दौड़ता है? रिया दौड़ती है। तो क्या आ जाए, सॉरी रिया वाला, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। आगे, कुणाल दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये कुणाल दक्षिण की ओर कितना? 10 किलोमीटर चलता है। वहाँ से वह 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से रिवर्स उत्तर की ओर कितना चलना है? 6। तो ये उत्तर की ओर वापस जिधर से चलते आए थे उधर ही, वहाँ से वो 6 किमी, पहले तो दक्षिण की ओर गया और उत्तर की ओर कितना गया? वो 6 किलोमीटर चलता है, ये 6 पहुँच गया तक। फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर, यहाँ से पूरब की ओर कितने चले गया? वो 3 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से संदर्भ में, प्रारंभिक बिंदु मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से संदर्भ में कितनी दूर है, ये दूर निकालना है। तो ये तो अपने को पता है कि 3 है। अब ये कितना होगा आपका? ट्रिंगल यहाँ बन रहा है अपना इस तरीके से। अब ये कितना होगा? तो ये मुझे पता है पूरा 10 था, ये 6 यहाँ तक आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का वर्ग प्लस ये कितना है? 3, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 को बाहर कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा। 5 वाला कौन सा है? डायरेक्ट ये वाली है। पर यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वह किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से अगर मुझे देखा जाए, मैं प्रारंभिक स्थान से अगर देखता हूँ तो मैं कहाँ देख पा रहा हूँ? उत्तर दक्षिण की ओर, उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण, सॉरी उत्तर पूरब की ओर। यहाँ से कहाँ दिखना चाहिए? दक्षिण पूरब की ओर, सॉरी इधर आपका पूरब आ जाता है और इधर दक्षिण, दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? आपका दक्षिण पूरब। पर यहाँ दक्षिण पूरब वाला कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है अपने पास, तो उत्तर पूरब लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो उल्टा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में, मतलब प्रारंभिक स्टार्टिंग से देखना है, ना कि उसके जगह से स्थान देखना है। ठीक है, तो वो उल्टा किया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। 5 किलोमीटर का आ जाएगा उत्तर, सॉरी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ध्यान रखना 5 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर आना है। या थोड़ा सा आंसर सुधार लेना। आगे, मैं अपने कार्यस्थल जाने के लिए अपने घर से टैक्सी किराए पर लेता हूँ। शहर की किराया प्रणाली ऐसी है कि पहले किलोमीटर पर मुझे 5 रुपये शुल्क लगता है, उसके बाद 6 रुपये प्रति किलोमीटर शुल्क लगता है। तो मेरे कार्यालय स्थल से मेरे घर की दूरी 10 किलोमीटर है, तो मुझे कितना रुपये देना पड़ेगा? तो पहले एक का तो इनको देना पड़ेगा 25 रुपये। अब 10 में से एक गए, बचे कितने? 9। 9 को कितने से? 6 से, तो 9 इंटू 6, 9 छंग कितने हो जाएंगे आपके? 54 हो जाएंगे, 54 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, 5 और 4 9, 5 और 2 7, 79 रुपये। तो क्या लगेगा मुझे? 79। पहले एक घटा देंगे। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े तर्क बेस के क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित में से अर्थक्रम में है? अर्थक्रम में है 53 का अर्थक्रम में जैसे देखा जाए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? अर्थक्रम में सबसे पहले प्रातः आएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? प्रातः आ जाएगा। ठीक है, प्रातः के बाद क्या होगी? दोपहर होगी। दोपहर के बाद क्या है? संध्या मतलब शाम। प्रातः मतलब सुबह, दोपहर तो सबको पता है, संध्या मतलब शाम हो जाएगी, और रात्रि मतलब आखिरी वाला। तो इसमें अपना कौन सा बैठेगा? बी वाला ऑप्शन बैठेगा। प्रातः, दोपहर, संध्या और रात्रि। आगे, यदि कल से पहला वाला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? ठीक है, क्या कहने चाह रहे? पहले तो क्या देखते अपन? कल। यदि कल से पहला वाला
दिन बुधवार था बोला मतलब अपन ये आज की बात कर रहे हैं, तो ये बीते कल से वह पहला वाला दिन जो बोल रहा था बोल रहा है ना, तो इसलिए अपन गेसिंग कर रहे हैं कि आज है, ये बीता कल है और उसके था तो बुधवार था। तो रविवार कब होगा वो पूछ रहे हैं, यहाँ पर बुधवार है, ठीक है, ये बुधवार होगा, ये क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है, ये शनिवार और ये क्या हो जाएगा आपका रविवार। अब रविवार कब आएगा, तो ये बुधवार, ठीक है, ये कल है, ये आज है, आज के बाद फिर क्या आएगा, आने वाला कल आएगा, और आने वाले कल के बाद का क्या रहेगा आपका रविवार, ध्यान रखना। तो कल के बाद वाला दिन क्या रहेगा रविवार। क्लियर हो रहा है। जो कल था उसके पहले का दिन बुधवार था, उसमें दौड़ फिर आज गए, फिर रविवार कब आएगा अपन ने लाइन से लिख दिया, रविवार कब आएगा, तो ये आज पर है अपन, आज के बाद क्या दिख रहा है कल, और कल के बाद वाले दिन में क्या आएगा रविवार आ रहा है। आगे द्रविड़ संघाकारक से बड़ा है। द्रविड़ किससे बड़ा है, संघाकारा से, ठीक है, तो ये संघाकारा ले है अपन। संघाकारा से कौन बड़ा है, द्रविड़ बड़ा है, संघाकारा से द्रविड़ बड़ा है। साइमंड संघाकारा से बड़ा है, साइमंड किससे बड़ा है, संघाकारा से बड़ा है लेकिन द्रविड़ से छोटा है, तो बीच में कौन आ जाएगा, साइमंड आ गया, ठीक है। साइमंड संघाकारा से बड़ा लेकिन द्रविड़ से छोटा। धोनी संघाकारा और गौतम दोनों से छोटा है, लेकिन गौतम किससे छोटा है, संघाकारा से। धोनी किससे छोटा है, संघाकारा से भी और गौतम से भी, तो ये गौतम आ जाएगा क्योंकि गौतम संघाकारा से छोटा है, और आखिरी में कौन आ जाएगा, धोनी। धोनी, गौतम, संघाकारा, साइमंड और द्रविड़, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा भैया, धोनी हो जाएगा। आगे हाइट में कम, मतलब जमाने के क्रम से भैया, वास्तविकता पे मत ले जाइएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कम ज़्यादा आज तो कोई किससे कम नहीं है। निम्नलिखित वर्ण श्रृंखलाओं में से श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला के मध्य क्रमवत रिक्त, ठीक है। अब ये आपको सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में आपने को देखना है कि क्या आएगा, तो इसमें काउंट करके देखते हैं बैठ रही क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने लोग आ रहे हैं पूरे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 लोग गए, 17 खाली और भरी, तो टोटल स्थल कितने दिख रहे हैं, 17। तो 17 को अपने को पता है कि क्या करते थे अपन, कि 17 वाला है तो उसको राउंड फिगर करके क्वेश्चन को कर लेते थे। तो राउंड फिगर करके मतलब इसको अपन 6 में, 9 में या 3 के भी बंच में जोड़ सकते, तो 3 के गैप में करके देख लेते। तो पहले अलग ही कर देता हूँ, जैसे वाई किया, ठीक है, जैसे पहले ये 3 हो गए, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते क्या इसको, थोड़ा बड़ा करते तो क्लियर हो जाएगी स्थिति। पहले ये 3 ले लेते, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3 और फिर ये 3, ठीक है। देखते हैं अभी, यहाँ तो तीसरे पे खाली है, या तीसरे पे कौन दिख रहा है, टी, ठीक है, तो एक तो टी भर दिया है, वाई वी टी, तो वाई वी टी, वाई वी टी, वाई वी टी, वाई वी और सॉरी वाई वी और टी, वाई वी टी, वाई वी टी का गैप बन रहा है। कैसे समझ में आया, 3 के गैप में कर दिया अपन ने उसको, इससे पहले 3 का गैप कर दिया, या वाई दिख रहा है या वी दिख रहा है, ठीक है। या अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो वाई पहली प्लेस पे या गैप है, तो या वी दिख रहा है सेकंड नंबर पे, तो इधर वी रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर खाली है तो इधर से टी उठा दिया, तो वाई वी टी का आपका एक सर्कल बन रहा है। इस तरीके से आपका एक पूरा सीक्वेंस बन रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 56, आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला, ठीक है। इससे पहले एक जो क्वेश्चन अपन ने इस टाइप की सीरीज़ देखी थी, तो उसमें वो लग नहीं रहा था, जो ब्रेक करके जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो ब्रेक करके बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो 3 का आपका एक साइकिल बन रहा है। आगे चल रहा है,
दिए गए आंकड़ों में से कितने लोग फुटबॉल और तैराकी दोनों पसंद करते हैं? फुटबॉल और तैराकी। ठीक है, देखते हैं। ऐसे लोग ढूंढना है अपने को जो फुटबॉल, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ से एक चीज़ हट चुकी है दिए गए, चलो कर ही लेते हैं उसको। दिए गए आंकड़ों में ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल और तैराकी दोनों पसंद करते हैं, देखना है। फुटबॉल और तैराकी। अब फुटबॉल वाले कहाँ दिख रहे हैं अपने को? इसके अंदर, और साथ में स्विमिंग वाले ऐसे। तो ऐसे कितने लोग दिख रहे हैं अपने जो फुटबॉल और तैराकी दोनों करते हैं? तो 17 प्लस क्या हो जाएगा आपका? 15। 17 और 15 क्या होता है आपका? 7 5 12 की 2 और 1 3 31। क्या आ जाएगा आपका? 32 वाला आंसर आना चाहिए। 32 वाला ऑप्शन है आपका, बी वाला ऑप्शन। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? बी वाला ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं। उस आरेख की पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए संबंधों के बीच में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, क्या दिया है? भारत, गोवा और एशिया। तो इसमें तो पहला वाला ही आ जाएगा। कैसे? तो भैया क्या रहेगा आपका? गोवा। गोवा किसके अंदर है? भारत के अंदर। भारत किसके अंदर है? एशिया के अंदर। पहले वाला हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आपको खेल, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों का दर्शाता है? चित्र, खेल, फुटबॉल और क्रिकेट। तो ये खेल आ जाएगा, खेल के अंदर फुटबॉल अलग और क्रिकेट अलग, सी वाला ऑप्शन। आगे, एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई है, उस आधार पर बताइए कि घन नंबर 2 मतलब 2 के विपरीत क्या आना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो पासा पड़ी हुई है। पहले तो सबसे पहले क्या किया जाता है? पासा चेक किया जाता है कौन सा है। माना कहे कि सामान्य। 6 और 1 7 होगा, सामान्य मतलब खुलेगा। खोलने के क्रम में पता है कि 2 पासे लेते हैं जिनमें कॉमन नंबर, दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? 4 और 1। फिर 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 से 4 क्लॉकवाइज घूमने में क्या आया? 3 और 5। ठीक है, 6 से घूमे तो 3 और 5, और 6 से घूमे तो 4 और 1। ठीक है, बचा हुआ क्या है आपका ऑप्शन में? 2 बचा है। 2 के विपरीत पूछ रहे थे आपको, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा आपका? 6, चौथे वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे, और फिर भी कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।